गुर्जर आंदोलन से जुड़े कुछ सवाल मुझे राजस्थान खींच लाए। राजस्थान का भरतपुर, जहां पिछले 8 साल से कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की अगुवाई में गुर्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा था। सबसे पहले एक लोहे का बैरियर दिखा। इसे देखकर मैं समझ गया कि अब आगे जाना मना है। हिम्मत कर जैसे बैरियर को लांघा तो मुझे सैकड़ों गुर्जर आंदोलनकारी दिखे। नजर पड़ी 2 ट्रॉलियों पर जहां नाश्ता बांटा जा रहा था। एक में सूजी का हलवा और नमकीन थी और दूसरे में लस्सी बटी। इन्हीं ट्रॉलियों में खाना भी दिया जाता है जो आसपास के गांवों से आता है। मैंने बिना वक्त जाया किए प्रदर्शनकारियों से बात करना शुरू किया। पूछा कितना उग्र है ये आंदोलन। जवाब मिला, हमारे राजा बैठे ऐसी तरीके से हो रहा है। खूब आंखें देखो करें, सिंगल में खूब बत्ती जोड़ो करें, कोई नुकसान नहीं, लैंड पे कोई नुकसान नहीं। भाई हमने ये कह लिया कि नुकसान हुआ वो तो सरकार हम पे थे वसूलेगी और जवाब कोई नुकसान ही नहीं कर रहा, कोई नुकसान नहीं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं। और से पीछे और आंदोलन होगा तब बढ़ेगा घटेगा नहीं। बाजार में मंडे से नहीं डरते। बाजार में सब्जी नहीं जाएगी, पानी नहीं जाएगा, लाइन काटी जाएंगी। ये भी अभी तो हम करी कुछ नहीं रहे। हम अपना कष्ट खा रहे हैं अपने ताप में, अपनी धूप में। अभी से तो और जब हम उठाएंगे उस टाइम तो हम बाजार को बिल्कुल ही कायल कर देंगे, हर चीज से मजबूर कर देंगे। हम खुद ताप में पड़े हुए हैं। अब आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 70 से ऊपर। केस से धूप से किससे नहीं डर पाएंगे? नहीं, एक ही दिन तो मरना, दूसरा में नहीं मरना। 70 साल के बुजुर्ग का जोश देख मैं हैरान था, लेकिन इस जोश को देखकर मुझे इस आंदोलन की अहमियत भी समझ आने लगी थी। ये बुजुर्ग अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब इस आरक्षण की अहमियत को जानने की कोशिश की तो जवाब क्या मिला, ये भी सुनिए। वो पहले हमारे 72 लोग कुर्बानी दे के चले गए, वो इस पीढ़ी के लिए दे के चले गए, लेकिन उसकी आत्मा में संतुष्टि जब भी होगी जब हमारे लिए हक मिल जाएगा। और वो तो 72 लोग गए, लेकिन 72 लाख नहीं मिल जाएं तो हम तो भी हमारा कोई वो नहीं है हमारा। ये मत समझे कि हमारी ये हक नहीं ले में और ये उसको चुपड़ी चुपड़ी बात करके भेज दें और वो कर दें। चुपड़ी चुपड़ी सी बातों से नहीं होगा। हमारा हक की दे के आपका कुर्सी पे बैठ सकते हो और हमारा भी लास्ट टाइम चैन से रोटी खाने नहीं देंगे। इसके लिए पसंद हमारे चौधरी साहब जाट महाराजा को दे दिया। जब महाराजा को दे दिया तो ये गुजर क्या चीज़ है? गुजर कोई हक नहीं दे सकते हो। महाराज जैसे इनको आप वसुंधरा राजे हक दे रही है, उनके लिए परसेंट और केंद्र मने कर रहा है कि इनके लिए हक नहीं दिया जाए, तो भी वसुंधरा उनके हक दिए सरकार दे रही है, पर हमारे लिए हक नहीं दे रही है। हम सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं और फिर भी हम कोई हमारे यहाँ पास रोजगार नहीं। हमें आरक्षण को नहीं मांगेंगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा? किसी को लगता जो रेल यात्री है जो परेशान हो रहे हैं इस वजह से, वो भी एक तरह से ये देख रहे हैं कि गुर्जर समुदाय की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। हम भी देश के नागरिक हैं। ये गलत छवि नहीं जा रही क्या गुर्जर समुदाय की? हम भी देश के नागरिक हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम देश के नागरिक नहीं हुए, लेकिन हमारे भी पास में कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जो बार बार हमको खिसला देते हैं। अभी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से इतना पढ़ाई लिखाई का क्रेज नहीं था, लेकिन जब से कर्नल साहब ने आरक्षण आंदोलन की जो मांग की थी, जब से आरक्षण की मांग हुई है, जब से काफ़ी क्रेज हुआ है। और 10 साल में हर गांव तक अब ऐसी कोई भी हमारी पीढ़ी नहीं है जो आगे आने वाली है जो पढ़ाई नहीं कर रही। काफ़ी क्रेज बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब हमारे राजस्थान में पहले एक ही IAS था, सुमेर सिंह, जो 98 का और इंडिया का फर्स्ट रैंक IAS था, गुर्जर समाज का एक ही था। अब देखिए अभी रिजल्ट आए थे तो काफ़ी RAS भी बने। तो यहाँ के जो गुर्जर है बिना आरक्षण के भी इतनी उपलब्धि पा रहे हैं? अभी नहीं, ये अभी हो रहा है। ये अभी 2-3 साल में धीरे धीरे हो रहा है। जब से हमें 1% लाभ मिला, 1% तब से हो रहा है। उसे 1% का आप रिजल्ट बता रहे हो कि ये आया। मेरा अगला सवाल वाजिब भी था और बहुत ज़रूरी भी। उन लोगों को परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है जो न चाहते हुए भी इस प्रदर्शन के प्रभाव का हिस्सा बन बैठे हैं, यानी रेल यात्री। ऐसे रेल यात्री जिनकी ट्रेनें रद्द हो रही हैं क्योंकि गुर्जर आंदोलनकारी रेल की पटरियों पर बैठे हैं।
उन रेल यात्रियों में कोई ऐसा भी है जिसे अपनी गर्भवती पत्नी का ख्याल रखने जाना है, तो किसी को गर्मियों की छुट्टियों में घर जाना है, किसी को पैसों का भारी नुकसान हो रहा है तो खुद रेल विभाग को कई 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसका जवाब भी मुझे उन्हीं रेल पटरियों पर बैठकर ही मिल गया। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई परेशान हो। हम चाहते कि हमें तो मजबूरन मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ तक घसीटा है। हम तो चाहते नहीं कि हम किसी को नाजायज परेशान करें। हमारे 72 लोग यहाँ से शहीद हुए हैं। जिस घर से एक अर्थी उठती है दर्द उस व्यक्ति को होता है। 4 कमेटियों की रिकमेंडेशन पॉजिटिव पड़ी हुई है मुख्यमंत्री महोदय के पास। इसरानी कमेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव, काका काले की रिपोर्ट पॉजिटिव, 26 जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सरकार करा रही है परेशान। सरकार हम लोग अगर हमारे हक को देगी तो हम क्यों परेशान करेंगे उसको? मजबूरी है हम लोग। सरकार हमारी मांग दे देगी तो हम कोई परेशान ना करें। इस प्रदर्शन से सिर्फ ये राज्य नहीं, सभी राज्य परेशान होते हैं। यातायात जो है, रेल सेवा वो बाधित हो जाती है। इसके बारे में बताइए कि क्या सही है या आम आदमी को परेशान करना? सही नहीं है। और जो आम आदमी परेशान होता है उसके लिए हमें बहुत तकलीफ होती है कि वो आम आदमी हमारे जैसे ही, लेकिन हमारे पास में परेशान करने का नहीं, हमारा हक लेने का, हमारा हक मांगने का हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि हमारा न कोई शासन में न प्रशासन में। आप देखिए जब भी वार्ता करते हैं डेलीगेट, आज तो माननीय वसुंधरा राजे जी कहती है कि आप वार्ता करने के लिए आइए, 3-3 चिट्ठियाँ भेजती हैं, वो लोग टाइम दे रहे हैं। हमारे डेलीगेट बीच में जाते थे, उनको टाइम ही नहीं मिलता। बंटी गुर्जर से जब मैंने पूछा कि मांग नहीं मानी गई तो जवाब कुछ यूं मिला। देखो साहब, माना क्यों नहीं जाएगा कि हम इस हिंदुस्तान और राजस्थान के नागरिक नहीं हैं? राजस्थान में ही नहीं, समूचा जो 14 प्रांत है उनमें भी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र फिर दोबारा से कर्नल बैसला के साथ ईंट से ईंट बजा देगा। ये ना समझें कि हमारे जितने भी आंदोलन हुए हैं उनसे अब गुर्जर थक चुका है। अभी तो ट्रेलर चले हैं, अभी तो पिक्चर बकाया है। देखो जिस प्रकार दिन में 3 हवाएं बदलती हैं, सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है, और दिन में उसकी किरणें किस तरह से निकलती हैं, शाम को किस तरह से निकलती हैं और सुबह किस तरह से, उसी प्रकार इस आंदोलन की धड़कनें तेज होती हुई दिखाई देंगी, जिसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और इस भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। हम तो न्याय की भीख मांगते हैं, हमें देखो तो देखो, हम तो इन्हें पलकों पे बिठा लेंगे। अपने समूह को क्या दे नहीं रखा? हमें कोई नाजायज थोड़ा, हमसे ही कह रहे हैं कि तुम तो रेल रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे और मरता क्या नहीं करता? हमारी ऐसे नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे सही। रेल की पटरी पर सरेआम बैठने का ये अनुभव मेरा भी पहला था, वो भी बेखौफ। पता था ट्रेन तो आने वाली नहीं। प्रहलाद खटाना उन 2500 प्रदर्शनकारियों में से एक हैं जिन पर प्रदर्शन करने के चलते राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। राष्ट्रद्रोही नहीं, आप देशद्रोही लगाइए, लेकिन हमारा हक दे दीजिए। ये बीजेपी सरकार आप देख लिया, ये मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी या वसुंधरा राजे जी में अगर दम है तो उन लोगों पर लगाइए जो पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ उन पर लगाइए ना, आपके लगा करके देखिए, कोई नहीं लगाता। जो सही लोग होते हैं, जिनकी सही मांग होती है, सही जज्बा होता है, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होती है। एक सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष क्या बना दिया, हमारे गुर्जरों का क्रेज देखिए आप अलग से। जब भी कर्नल साहब आवाज़ उठाते हैं, आप गुर्जरों का क्रेज देखिए क्या करते हैं। तो गुर्जरों में एक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। केस से बेफिक्र प्रहलाद खटाना गुर्जरों के इतिहास में भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। लोग इसलिए पिछड़े थे क्योंकि पहले भी गुर्जर समाज एक इतिहास में वीरता का प्रतीक रहा है। इसके पीछे यही कारण है पिछड़ने का कि पहले तो इन्होंने, मुगलों ने हम लोगों को बहुत परेशान किया था, और सबसे पहले ये अपनी इज्जत के पीछे मरते हैं, अपना निजी स्वार्थ नहीं देखते हैं। हर जातियों ने मुगलों से, इन लोगों से संधि की थी, लेकिन गुर्जर जाति ने कभी नहीं तो इनको डोला दिया, ना कुछ नहीं किया। इनकी अपनी इज्जत बचा करके ये जंगलों में, पहाड़ों में चले गए। तो इसका ये भी कारण रहा है, बहुत सारे कारण रहे हैं। इस कारण से धीरे धीरे जब तक कोई, जब भी देश आज़ाद हुआ तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा गुर्जरों ने बलिदान दिया। आज भी आप आर्मी में देख लीजिए, देश की सुरक्षा के लिए या किसी भी काम में आता है, वहाँ सबसे पहले गुर्जरों का ही काम नाम है। खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था, जब यहाँ से बाबर हार के गया था, तो उसने ये अपने आप में कहा था कि अगर गुर्जर नहीं होते तो मैं जीत के गया। मेरे लिए सबसे ज़रूरी था इस सवाल का जवाब जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, और वो है उन प्रदर्शनकारियों को क्या जिनको चोटें आई। कीमत तो गुर्जर समाज को भी चुकानी पड़ी। उनमें से एक ये है जिनका नाम है छुट्टन।
उम्र सिर्फ 17 साल है। शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक है आँख। हमारी आँख में छोटा सा तिनका भी चला जाए तो परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं। छुट्टन ने 12 साल की उम्र में दाईं आँख में गोली खाई। सोच कर ही अजीब सा लगता है, एक 12 साल का बच्चा आंदोलन कर रहा है, तभी पुलिस की एक गोली सीधी उसकी आँख में लगती है। छुट्टन के जीजा से बात हुई तो उन्होंने हादसे के दिन के बारे में बताया है, छुट्टन के भविष्य पर भी बात की। बबलू साहब मेरे पास में था, ये हम खड़े थे, मैं दोनों लोग ट्रैक से करीबन 100 मीटर दूर। 100 मीटर दूर होने के बाद में उधर गोली फायरिंग प्रदूषण चालू हो गया था। ये छोटा सा था उस टाइम, तो हमारे साथ में खड़ा था। ये जैसे फायरिंग उधर से हुई थी ट्रैक पे से, तो मैं तो अपन गिर गए थे और इसको कोई पता नहीं था, बच्चा था उस टाइम ये, तो इसके डायरेक्ट आके गोली लगी थी। गोली किसने चलाई थी? गोली साहब पुलिस वाले ने चलाई थी। पुलिस वाले ने गोली लगने की वजह से साहब एक तो पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई थी इसकी। ना ही किसी धंधे के काम पर किया था, पढ़ने से बंद हो गया था। खेती बाड़ी करता है, 2-4 बीघे खेत है इसके पास में, और बाकी कोई सहारा नहीं है इसके पास में। ना ही तो नौकरी का सहारा, ना ये धंधा कर सकता है, ना ये पढ़ लिख सकता है। मुआवजे का बताया कि गुर्जर समाज ने 1 लाख का मुआवजा दिया है। जाहिर सी बात है, शरीर के किसी अंग की तुलना पैसे से नहीं हो सकती, लेकिन ये भी सच है कि छुट्टन आज भी हर रोज प्रदर्शन में जाता है। छुट्टन जैसे हजारों प्रदर्शनकारियों की वजह से ये आंदोलन पिछले 8 सालों से चल रहा है। लेकिन हमारे इस आखिरी सवाल का जवाब अभी भी अधूरा था, जो लक्ष्मण सिंह के घर जाकर ही पूरा हुआ। 22 साल के लक्ष्मण सिंह उन 72 लोगों में से एक थे जिन्होंने 8 साल चले इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। लक्ष्मण की मां राधा हमें बताती हैं कि लक्ष्मण पहले दिन ही गया था आंदोलन में और फिर कभी वापस नहीं लौटा। ज्यादा नहीं गए हो, बस पहले के दिन गए तो फिर वापस आए। लक्ष्मण की भाभी बबली की जुबानी उस दिन की दास्ता भी सुनी। वैसे रोटी पानी का चीनी कर रहे सुधारे दिया के लिए कोई कह रहा फोन चढ़ रहा, कोई कह रहा कुछ कह रहा। ऐसे शाम को आ जाते 5 बजे ऐसे वापस दुकान पे। तो आपको ये लग रहा था दुकान पे? हाँ, हम जब टिकर गए जो पूछ रहे थे हमारा देखियो काऊ ने देखियो का, फिर कहीं के बाद गोली लग गई, फिर ले गए तब रात के 9 बजे 10 बजे फिर जो कहीं गोली लग गई, इलाज चल रहा। एक गोली लगी थी? हाँ, जो कहीं इलाज चल रहा, खून दे रहे माँ आगे दिखा रहे हैं, साथ फादर नहीं पछुते जाए डूब रहे गया 3 दिन आप पहुँचे। आपको तो यकीन भी नहीं होगा? नहीं है, तो बस रोटी पानी करे गले दुनिया आ गई। वैसे हम तो डरे रही है, वैसे ऐसे रोते रही है, बाहर देखते रही है। तीसरे दिन आए जब पता पड़े, हमने जब पता पड़े लाश ही लाई सब लाई। लक्ष्मण रोज शाम 5 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन उस दिन देर शाम तक भी नहीं लौटा। आई तो एक खबर कि लक्ष्मण को गोली लग गई है, घायल है, अस्पताल में इलाज हो रहा है। उस शाम इस घर में न चूल्हा जला, न रोज सी चहल पहल था तो सिर्फ एक सन्नाटा जिसने पूरे परिवार को रोने की आवाज। खासतौर पर एक बुजुर्ग माँ जिसे तीसरे दिन पता चला कि उसके जवान बेटे की पुलिस की गोली से मौत हो गई। या तो हमने तो जब पता चला जब थे नंबर लाए जब तो दुनिया में महंगा दी गई के ना है खत्म ना। तीसरे दिन पता पड़ा, हमने तो लाश आई है। तीसरे दिन लाए ना, जब मालूम पड़ेगा हाँ नहीं लाए मालूम ना बरन दई तो नहीं तो हमको पानी पे बाती रही है, तो नहीं हमको कहती रही कि खत्म ना हो तो मैं चिंता हूँ। एक माँ ने मुझे बताया कि उसके 22 साल के बेटे का शव जब उसके सामने आया तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वो अब इस दुनिया में नहीं। अपने बेटे के टूटे दांत देखकर माँ ने सवाल भी किया कि लक्ष्मण तेरे आगे के दांत कहाँ टूट गए, लेकिन लाशें जवाब नहीं दी। मैं इस दृश्य की कल्पना तक नहीं कर पाया। गोली लगी ना, गोली लगी ना, ऊपर से यहाँ लगी गोली। सबसे दुखद बात यह है कि जब लक्ष्मण की मौत हुई तो उसकी पत्नी पहली बार गर्भवती थी। उसके पेट में 2 महीने का बच्चा था। जिस समय एक पिता अपने बच्चे की आने की खुशी में डूबा रहता है, उसके लिए सपने देखता है, नाम तक सोचना शुरू कर देता है, उस समय वो सबसे दूर चला जाता है। जिस समय एक पत्नी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने पति की, उस समय वो चाहकर भी लौट नहीं सकता। इस बच्चे का नाम है राजवीर सिंह। लक्ष्मण सिंह के इस बेटे ने अपने पिता को कभी नहीं देखा। इसके पास पिता के नाम पर कुछ है तो सिर्फ उसकी फोटो और उसकी कहानियां। राजवीर अब 8 साल का हो चला है। एक ऐसा वक्त जिसमें पिता का प्यार और देखभाल मिलती है,
उस समय ये इन सब से कोसों दूर है। लक्ष्मण के पिता भगवान सिंह बताते हैं कि लक्ष्मण की मौत की खबर सुन उसकी पत्नी पागल हो गई। 5-6 महीना इलाज चला, इसके बाद वो ठीक हुई। बहू जो थी बिल्कुल पागल हो गई। अच्छा। एकदम से फिर इसका हमने ट्रीटमेंट भी कराया, 5-6 महीने इलाज करवाया था, जब जाके बहुत मुश्किल से और उसका इलाज हो पाया। सरकार ने मुआवजा तो दिया, 5 लाख रुपए, और लक्ष्मण की पत्नी को सरकारी नौकरी मिली। मैं आरक्षण से जुड़ी बहस में नहीं पड़ना चाहता, मैं बस इतना जानता हूँ कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे। नुकसान उम्मीद से कई ज्यादा लोगों को उठाना पड़ता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। न चाहते हुए भी कई लोग उसका हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो छुट्टन जैसे बच्चे हों जिनकी आंख में गोली लगी, या पहली बार आंदोलन में गए लक्ष्मण जो 2 महीने की गर्भवती पत्नी को छोड़ गया, या फिर वो रेल यात्री जो अपनी ट्रेन आने के इंतजार में बैठे रहे। जो सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ था, आपका कहना है कि यहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहले पाटोली हुआ था, उसके बाद में दोबारा यहाँ रेल रोकी गई थी। तब जो लोग यहाँ शहीद हुए थे पुलिस की गोलियों से, उन्हीं की याद में धर्मशाला और ये शहीद स्मारक बनाए गए। सारी धर्मशाला है, यहाँ अंतिम संस्कार किया गया था सिर्फ। और हमारे बच्चा की जान आ गई।